हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम मौर्य डायनेस्टी को समझ रहे थे। मौर्य डायनेस्टी के 3 इम्पोर्टेंट किंग्स को हमने पढ़ लिया था। अशोका को हमने लास्ट वीडियो में अशोका तक हमने समझ लिया था, और अशोका के बाद जो मौर्य डायनेस्टी के किंग्स आते हैं वो सारे किंग्स या राजा कमज़ोर वीक सक्सेसर मतलब कमज़ोर उत्तराधिकारी आते हैं, जिनकी वजह से मौर्य एम्पायर जो कि इतना बड़ा था वो बिखर जाता है, वो अलग अलग पार्ट या अलग अलग भागों में टूट जाता है। और मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर वृहद्रथ की हत्या के बाद, मृत्यु के बाद जो इसको मारता है वो वृहद्रथ का ही मंत्री होता है। उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, जो इसकी हत्या करता है, इसको मारता है। पुष्यमित्र शुंग जो होता है वो अगली न्यू डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी के बाद न्यू डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी को स्टेबलाइज करता है और मौर्य डायनेस्टी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अब हम समझते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन प्रशासन। मतलब मौर्य डायनेस्टी जो थी, मौर्य के समय में वहाँ के प्रशासन या वहाँ की सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, या वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से रूल करती थी, किस तरह से अपने रूल या नियम बना रखे थे, तो उनको समझते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे अभी के टाइम पे इंडिया की गवर्नमेंट है वो भी 3 पार्ट में मेनली डिवाइड है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हो गया जो पूरे इंडिया को दिल्ली से कवर करते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। और ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, जैसे राज्य सरकारें होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सिटी लेवल पे भी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। तो मेनली 3 पार्ट में इस तरह से गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड होता है। इसी तरह मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन भी डिवाइड था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन भी 3 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड पार्ट आता है हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्टेट लेवल की बात जो होती है। प्रोविंशियल मतलब हो गया स्टेट, है ना, प्रांत बोलते हैं हिंदी में इसको। और थर्ड आता है हमारा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सिटी नगर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये 3 टाइप से हमारे गवर्नमेंट क्या होती है, डिवाइड थी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी, ठीक है। तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों के 1 बाय 1 समझेंगे। उससे पहले 2-3 लाइनें और उनको पढ़ लेते हैं, फिर 1 बाय 1 इन तीनों को समझेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे, अब समझते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को। अभी हम वो तीनों टॉपिक पे भी बात करेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। पर उससे पहले कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं। जो मौर्य डायनेस्टी थी वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम था। मतलब जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो कहाँ से कवर होता था, सेंट्रल से। मतलब सेंट्रल से मतलब ये हो गया कि जो राजा होता था वो कैपिटल में बैठता था, और कैपिटल से ही पूरे स्टेट को, पूरे कंट्री, एक तरह से मौर्य क्या थी, एक कंट्री थी, तो उस पूरी कंट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम कवर करता था, देखता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम वॉज स्टेबलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में पहली बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम स्टेबलाइज हुआ था वो भी किस समय हुआ था, तो मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, जो कौटिल्य था, जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट किंग चंद्रगुप्त मौर्य, उसका ये टीचर या गुरु भी है। तो कौटिल्य या चाणक्य, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर स्टेट के, जो स्टेट होता है उसके 7 कंपोनेंट बताएं। मतलब जो कोई भी स्टेट होगा, जैसे अभी मौर्यन या मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, 7। सभी के होंगे, सबके बारे में बताया इसने कॉमन कि 7 या 7 कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब 7 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो उसमें एक राजा होता है, ठीक है, फिक्स एक राजा होगा। दूसरा होता है अमात्य। अमात्य मतलब होता है मंत्री। क्या होता है इसका मतलब, मंत्री। फिर आता है जनपद। जनपद मतलब भी वहाँ की जो जनता होती है, जहाँ पर वो राज्य करेगा, जहाँ का वो किंग होगा, तो वहाँ पे लोग बाग तो रहेंगे, तो आता है जनपद। उसके बाद आता है दुर्ग। दुर्ग मतलब होता है महल या किला। जो दुर्ग होगा जहाँ पर राजा रहेगा तो वो दुर्ग आता है, ये भी एक कंपोनेंट हो गया। फिर आता है कोष। कोष मतलब क्या होता है, जहाँ पे धन रखा जाता है या अनाज या जो भी चीज़ें मतलब कोष में रखी जाती है, मतलब कोष हो गया, इसके द्वारा पूरी राज्य को चलाया जाता है, धन वन होता है, पैसा होता है।
अगला आता है सेना। राज्य को शत्रुओं से बचाने के लिए सेना का होना जरूरी है। और लास्ट आता है इसके बाद मित्र, जो राजा का एक दोस्त होना जरूरी है। ये क्या है? मित्र। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने स्टेट या कोई भी राज्य होता है, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी है, तो उनके बारे में 7 कंपोनेंट्स बताए हैं। 7 कंपोनेंट्स बताए हैं। पहला है राजा, एक राजा होना चाहिए। राजा के साथ में क्या होना चाहिए? मंत्री होने चाहिए, मतलब अमात्य मतलब होता है मंत्री। जनपद मतलब जनता जो वहाँ रहेगी। एक दुर्ग होगा, एक किला होगा, किले में जहाँ राजा रहेगा। कोष होगा जहाँ पैसा और कई चीज़ें, पैसा हो गया, अनाज हो गया, इस तरह की कई चीज़ें कोष में रखी जाएगी। और सेना होगी जो इस राज्य को सुरक्षित रखेगी, बचाएगी। और लास्ट आता है मित्र, जो राजा का एक मित्र भी होना चाहिए। तो ये 7 कंपोनेंट किसने बताए थे? कौटिल्य ने। ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे। अब हम समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट टॉपिक, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को हम समझते हैं। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। तो इसमें क्या था कि 18 डिपार्टमेंट्स थे। कितने डिपार्टमेंट्स थे? 18 डिपार्टमेंट्स, जिनको क्या कहते थे? तीर्थ या तीर्था कहते थे। ठीक है, 18 डिपार्टमेंट्स थे जिनको क्या कहते थे? तीर्थ। ठीक है, अब ये जो तीर्थ थे, जैसे ये 18 डिपार्टमेंट थे, उनके नाम क्या थे? मिनिस्टर हो गया, कमांडर हो गया, ये इनके नाम थे। तो मिनिस्टर जो है, तो मिनिस्टर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है, खेल मंत्री होता है। मिनिस्टर मतलब मंत्री होते हैं, तो ये मंत्री होते हैं। तो ये एक बड़ा डिपार्टमेंट है और इनके अंदर भी बहुत सारे सब जो डिपार्टमेंट्स होंगे, है ना, बहुत सारे इनके जो होंगे ट्रीजर्स होंगे, मतलब अधिकारी होंगे, है ना। तो इन सब के क्या होते हैं और भी मतलब पार्ट्स होंगे आगे जाके। तो ये बड़े डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो सेंट्रल से कवर किया जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कितने डिपार्टमेंट है? तो 18 डिपार्टमेंट है। और वो किस लेवल पे बात कर रहे हैं? तो बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। बड़े लेवल पे मिनिस्टर हो गया, कमांडर हो गया। जैसे कमांडर की बात करें तो कमांडर क्या होता है? जो सेनापति होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? सेनापति बोलते हैं। तो एयरफोर्स जो होती है, एयरफोर्स तो चलो थी नहीं उस समय, तो मान लो जैसे कि थल सेना हो गई, है ना, जो ज़मीन पे काम करती है। नेवी हो गई, जैसे कि जो पानी के अंदर वर्क करती है। तो उन सब का भी कमांडर अलग अलग होगा। तो ये तो केवल एक कमांडर पोस्ट रख दी गई। जो 18 डिपार्टमेंट है उसमें एक डिपार्टमेंट कौन सा है? कमांडर है। तो कमांडर के अंदर भी तो और भी अलग अलग कमांडर होंगे, जैसे हाथी वालों का अलग से बनेगा, है ना, और घोड़ों वालों का अलग से बनेगा। घोड़ों वालों का जो सेनापति कमांडर होगा वो अलग होगा। तो ये एक बड़े लेवल पे क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से देखे जा रहे हैं, सेंट्रल से कवर किए जा रहे हैं। तो 18 बड़े डिपार्टमेंट्स को क्या बोलते थे? तीर्थ। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो हैज़ बीन मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य या चाणक्य की अर्थशास्त्र है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि मौर्य डायनेस्टी के अंदर या मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 18 डिपार्टमेंट्स थे जिनको तीर्थ कहते थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जो ये तीर्थ थे, इन तीर्थों का भी एक क्या होता था? प्रेसिडेंट। मतलब इन सब के ऊपर, मतलब ये जो 18 डिपार्टमेंट थे और इन 18 डिपार्टमेंट के ऊपर एक पोस्ट या एक अधिकारी बोल सकते हो, उसे क्या वो प्रेसिडेंट था। उस प्रेसिडेंट को क्या कहते थे? इस नॉन एज महामात्य। ठीक है, 18 डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट को बोलते थे महामात्य। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट आता है कि इन्हीं 18 डिपार्टमेंट में से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है। जैसे मिनिस्टर हो गया, तो ये 18 डिपार्टमेंट में से क्या हो गया? मिनिस्टर मतलब मंत्री हो गया, पुरोहित हो गया, कमांडर मतलब सेनापति हो गया, प्रिंस मतलब राजा के बेटे, राजकुमार जो होते हैं वो प्रिंस हो गए। तो ये इस तरह के तीर्थ 18 तीर्थ थे, टोटल 18 थे, उनमें से 3-4 के नाम दे रखे हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक का। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2 पॉइंट और आते हैं। एक आता है समहर्ता और दूसरा है सन्निधत्ता। तो इन दोनों को भी हम समझ लेते हैं। समहर्ता क्या होता है? समहर्ता एक पोस्ट है। मौर्य डायनेस्टी में एक पोस्ट होती थी। जो व्यक्ति इस पोस्ट पर होता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो क्या करेगा? वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब वो टैक्स जो होता है उसको कलेक्ट करता था। और क्या करता था? कीप
रिकॉर्ड ऑफ इनकम की रिकॉर्ड रखता था, एक्सपेंडिचर की भी रिकॉर्ड रखता था, और क्या करता था, एंड प्रिपेयर द एनुअल बजट, और जो एनुअल बजट होता है उसको तैयार करता था। तो इसी को क्या कहते थे, समहर्ता। ठीक है, तो एक तरह से पोस्ट थी, और जो इस पोस्ट पर होता था उसकी ये सारी क्या होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट पॉइंट को देखते हैं, सन्निधता, जिसको ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष बोलते हैं हिंदी में इसको। इस पर जो व्यक्ति होगा, जो पर्सन होगा इस पोस्ट पर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे क्या बनाना होता है, उसको बनाने होते हैं ट्रेजरीज और ग्रैनरीज, ये बनाने होते हैं। और ये कहाँ पर बनाने होते हैं, तो किंगडम जो राज्य है, राज्य के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जगह पर ये बनाने होते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं जैसे जहाँ पर कोषगृह, मतलब इसको बोलते हैं कोषगृह, और इसको बोलते हैं अन्नगृह, मतलब जहाँ पर खाने का सामान या फिर गेहूँ चावल ये सब रखते हैं, वो बनाने होते हैं। कोषगृह जहाँ पर पैसा, व्यापार की चीज़ें, जो ट्रेड होता है बिजनेस से रिलेटेड, वो रखने की जगह। तो ये दोनों चीज़ें किसको बनानी होती है, सन्निधता। जो सन्निधता पोस्ट पर जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उस आदमी का क्या काम होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या बनाए, ट्रेजरीज और ग्रैनरीज को बनाएं। तो अब समझते हैं सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक बात सुनिए आप, जितने भी चैप्टर सारे इंग्लिश मीडियम में अपलोड होंगे, पर उसी के साथ में हिंदी मीडियम, जो आपके हिंदी मीडियम के दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए। हिंदी मीडियम में भी अब सारे चैप्टर अपलोड होंगे। इंग्लिश मीडियम के जो चैप्टर हैं बिल्कुल सेपरेट अपलोड होंगे, हिंदी मीडियम के चैप्टर बिल्कुल सेपरेट अपलोड होंगे। मतलब दोनों ही मीडियम में चैप्टर अपलोड होंगे, पर दोनों ही मीडियम के चैप्टर बिल्कुल सेपरेट, मतलब इंग्लिश मीडियम का अलग और हिंदी मीडियम के अलग, तो बिल्कुल सेपरेट चैप्टर आपके अपलोड होंगे। और अगर कोई भी चैप्टर ढूंढने में कोई दिक्कत आती है तो प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करो और आपको चैप्टर सारे मिल जाएंगे। और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं सारे चैप्टर अपलोड कर दूंगा।